तो ये मतलब नहीं होता है। उन लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये सब जो है कि कोई ढोढ़ी उघार दे रहे हैं, कोई ढोढ़ी चाट रहा है। अभी जैसे मार्केट में गाना आया है ना, देवरा ढोढ़ी चटना बा, चल जाइबू ओ दिल तोड़िए के मुहवा मोड़ ले लू झुरू झुरू, अरे बहेला पावनवा हो कि हम ना जाननी। ये भोजपुरी भाषा है सर। इसमें अगर तोप ताप के भी अगर चला जाए तो ऐसा अश्लील गाओ, मगर ऐसे गाओ कि थोड़ा सा तोपा हुआ अश्लील हो। अभी कमैब लेके जइब का माटी के दहिया मिल जाई माटी में, चाहे के रहत होई महल में अटाटी में। ओढ़ना बिछवना सखी नहा से रोजवना सखी, कहियो न भारे ओ कर महानवा, ओठल हली खातिर रूसल बा सजनवा। सैया जी दिलवा मांगे ले खटिया बिछाई के या गमछा बिछाई के, जो भी कुछ होगा। ऐसे ऐसे जो भोजपुरी धीरे धीरे जो है ना अश्लीलता बढ़ते गया। सांसद लोग भोजपुरिया क्षेत्र के बाद वोट ले ली लो आ कबो कबो बोल दिलो खाली देखाओ के लोग के भरमाओ खाती। तो बिहार से तो आ गई बा, लेकिन करे के तो केंद्र सरकार का। जब हम अपने गांव जाते हैं तो जानी तो मम्मी पापा सबसे हिंदी में बात करें। जैसे हमारे दादा दादी रहे नहीं वहाँ, तो उनके नहीं हिंदी मतलब ना समझ में आएला कोनो बात में कि सुनी रौरा मोदी जी हमनी के कहनवा भोजपुरिया के बढ़ा दीना मान। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं प्रभात। और इस वक्त हम जंतर मंतर पर हैं। यहाँ पर कि 1 दिवसीय सत्याग्रह है इनका भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए संविधान की। और यहाँ पर समय समय पर ये मांग चलती रहती है। यहाँ पर भोजपुरी क्षेत्र से लोग आए हुए हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं आप ही से जानते हैं। सबसे पहले आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रीचा राय है और मैं यहीं रहती हूँ पांडव नगर में। कहाँ से हैं आप? मैं तो देवरिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। देवरिया से। तो क्या मांग है आपकी और क्यों चाहते हैं आप लोग? एक्चुअली सर, हम कहीं पे भी जाते हैं तो हर स्टेट का अपनी अपनी लैंग्वेज है। जैसे कर्नाटका वाला कन्नड़ बोलते हैं, तमिल वाले तमिल बोलते हैं, केरल वाले मलयाली बोलते हैं। हर स्टेट का अपना लैंग्वेज है। तो हमारी भोजपुरी को भी तो मिलना चाहिए ना, क्योंकि हमें तो हिंदी समझ में आती है। जो हमारे मदर फादर हैं वो तो बेसिकली गाँव से हैं, उन्हें तो नहीं समझ में आती। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी भोजपुरी को भी एक सूची में ऐड किया जाए। फादर से बोल के दिखाइए। चलिए, आप कुछ पूछिए, मैं ज़रूर बोलूँगी। जैसे सपोज करो यहाँ पे आप क्यों आए हैं, बोलिए। जब हम अपने गांव जाते हैं तो जानी तो मम्मी पापा सबसे हिंदी में बात करें। जैसे हमारे दादा दादी रहे नहीं वहाँ, तो उनके नहीं हिंदी मतलब ना समझ में आएला कोनो बात में कि का कहली है बहिनी ना समझ में आयल। तो सर जैसे उनकी जो लैंग्वेज है, मतलब जो गांव की लैंग्वेज है, उसको हम ऐड कर सकते हैं भोजपुरी सूची में। कहाँ से आए हैं आप? हम ताइल बने कुशीनगर से, उत्तर प्रदेश। कुशीनगर से आई। तो क्या आपकी क्या मांग है, क्या कहना चाह रहे हैं? हमनी के मांग ही बा कि आज सत्याग्रह ये मुद्दा के लेकर होला कि भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में दर्ज कइल जाए। 8वीं अनुसूची में जौन भाषा दर्ज हो जाले ओकर भारत सरकार से मान्यता मिल जाला। ओकर पढ़ाई लिखाई होला, उसमें टीचर बहाल होई, वही विषय ओकर विषय में आगे प्रतियोगिता परीक्षा में वो शामिल हुई, तो इससे रोजगार के अवसर मिली। तो ये हमनी का चाहते हैं कि भोजपुरी ये हमनी के माई के भाषा हो, शुरुए से करा के हमनी का सुन के सीखले बनी जा। जब पढ़ाई हुई तो और अच्छा जान जाए, तब इससे बड़ा विकास हुई। कैसे है और तमाम बोली है न, तो हमनी का कोनो बात से ये मगधी होखे अवधि होखे कोनो से लड़ाई नहीं खे। सब भाषा जितना अधिक भाषा बढ़ी वो तो और संपन्नता बढ़ी ना भाषा का मुद्दा में। जाति इतना बा अथाह बा, आ लड़ाई जाति खाती हो रहल बा। अब भाषा में कहाँ लड़ाई बा? आप अवधि हैं हम भोजपुरिया हैं, कोनो लड़ाई बा? कुछ ना, दोनों में बहुत अंतर नहीं है। तमाम भाषा तो संस्कृत से निकलल बा। तो इससे क्या हो गया? सब के मान्यता मिलो। हमार मांग बा कि और तमाम भाषा से सबसे अधिक भाषा तो भोजपुरी बा। ये बात के रोज स्वीकार करता नहीं। 2-3 करोड़ लोग बोले अलावा मैथिली के, ओकर मान्यता मिल गई बा, अटल जी के सरकार में मिलल। अवधियो लोग बोले अलावा, मगही लोग बोले अलावा, तमाम भाषा अंगिका बोले अलावा। लेकिन भोजपुरी में न केवल देश में विदेश में भी बोला जा रहा का कोनो और ही जल्दी भाषा बा जौन के मान्यता ना मिलल होखे और मॉरिशस में राष्ट्र भाषा होखे मानो। तो जौन मॉरिशस के राष्ट्र भाषा होखे, नेपाल के द्वितीय भाषा होखे, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, त्रिनाड में, विश्व के कई महाद्वीप में जौन बोलल जाओ, आ ओकरा के जो का कहल जाए, हमरा यहाँ कहल जाला अंगूठा देखावल कि ना हम मान्यता ना देव। ई कौन बात बा?
प्रधानमंत्री जी जाइले तो हमनी के गोड़ लगी हमनी के भाषा में। भोजपुरी बाबा भोला के नगरी कौन ची के हो, भोजपुरिया इलाका हो, बनारस में वहाँ सांसद बनी, हमनी का वहाँ से मांग करे आयल बन जा कि मोदी जी रउरा गांधी जी के अनुयायी हैं, अम्बेडकर जी के भक्त हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं, पटेल जी के अनुयायी हैं। आई सब लोग सत्याग्रह के ही पसंद करे, हमनी का जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं के बोले के। सत्याग्रह फिर आगे होई, हमनी के जल्दी होई बनारस में। हमनी के भाषा के रो मान्यता दी, हमनी के माई के मान बढ़ी, यही खतिया हमनी के जो सत्याग्रह। बीजेपी जब डबल इंजन में थी, बिहार सबसे ज़्यादा भोजपुरी भाषा जो क्षेत्र है, तो उसमें तो उस वक्त पर जब नहीं दिला पाई। अरे नहीं, मैं बता रहा हूँ, भोजपुरी के नीतीश कुमार जी के बधाई, धन्यवाद। वहाँ के सरकार 2017 में भारत सरकार के अनुशंसा भेजले बा, बिहार सरकार अपन काम कर दिले बा, लेकिन यूपी में कुछ नहीं के भाई। अभी भोजपुरी एकेडमी बना के वो झुनझुना दे दिया जाता, ये तमाम दिल्ली में भी ये तरह के हो जाता। सांसद लोग भोजपुरिया क्षेत्र के बाद वोट ले ली लो, और कबो कबो बोल दी लो, खाली दिखाओ के लोग के भरमाओ खाती। तो बिहार से तो आ गई बा, लेकिन करे के दबा केंद्र सरकार का। मोदी जी से बढ़ान आदमी के बाजी, सारा देश दुनिया में जकर डंका बाजत होके, हम रउरा सारा देश के वहाँ का प्रधानमंत्री बनी, हमने बानी ना। वैसा आदमी जो माई महतारी माटी के से बहुत लगाव रखेला, भाषा से लगाव रखेला, ओकरा से ना मांगल जाई तो केकरा से मांगल जाई। तो वहाँ का एकर मान्यता दी। भोजपुरी साहित्य का कितना बड़ा दायरा है? अरे गजब गजब है, सुनी तमाम चीज चारों ओर बिखरल बा। कोनो के चीज के भाषा के मान्यता देवे खातिर 3 चीज आवश्यक बा। लिपि होके के चाहिए, ओकर साहित्य होके के चाहिए ना, आ व्याकरण होके के चाहिए। लिपि बा, कैथी लिपि, ये लिपि रउरा 1700 वर्ष पहले के पुराना, आज भी ओकर दस्तावेज जौन मुगल काल में रहल बा, जौन ब्रिटिश काल में रहल बा, आज वो पढ़े वाला लोग खोजल जाला। अब तो गूगल से ट्रांसलेट हो रहल बा, भोजपुरी कर रहल बा ना गूगल के ट्रांसलेट, भोजपुरी के गूगल ट्रांसलेशन में आ गई बा। तो फिर साहित्य भी बा ओकर, महेंद्र मिश्री ओकर, भिखारी ठाकुर, देश के कोना कोना में भोजपुरी वाला लोग नहीं खे खोजी। तो ई केकर काम बा, ये सरकार के काम बा। ए पर एगो आयोग बनावे, एगो कमेटी बनावे, आ कमेटी के एथराइज करे, कमेटी में जिम्मेदार आदमी रहे। इना जे बना दियल गई छोड़ दियल गई, खाद पियत बड़े मस्ती लेते रहे, आ कोनो काम ना होई। तो कमेटिया तो खोजी ना कि एकर ग्रंथवा कहाँ बा, भुलाइल चीज खोजल केकर काम हो, खोदाई के करावेला, इतिहास के सरकार करावेले, सरकार ही पता लगावेले। तो ये सब साहित्य बा, साहित्य बा। फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो जैसे जितने पवन खेसारी और कौन जो हैं अक्षरा, तो ये इन्हीं 3-4 लोगों पे नाम केंद्रित है। आपको क्या लगता है कि इनके इर्द गिर्द जो घूम रही चीज़ें और लोग एंटरटेनमेंट जो कर रहे हैं, ये कितने लोग जो है भाषा या इसको लेकर के। अब हम बताओ तनी कि आज के युवा वर्ग जौन बा ना, वो अब ये रोजगार पर हम बोले नहीं जा, तमाम चीज़ पर भटकल बा, ओहो में वो भटकल बा। पवने सिंह, अक्षरा सिंह के वो लोग का गाना पसंद पड़ी, खेसारिये के गाना पसंद पड़ी, तो ऐसे तो हमनी के संस्कृति के इहो ना हो रहा बा, नुकसान ना हो रहा बा। हाँ, केहू बुद्धिजीवी या प्रबुद्ध लोग ये लोग के पसंद ना करेला। आ ये लोग के भी हम रुआ चैनल के माध्यम से कहे के चाहते नहीं, अरे कितना धन कमेबा, लेके जेबा का माटी के दहिया मिल जाई माटी में, चाहे केहू रहत होई महल में या टाटी में, हाथी घोड़ा सोना चांदी सब कुछ बेकार हो जाई, साथे कुछ ना जाई, नाम जाई। तो का महेंद्र मिश्र के नाम ये लोग का मिल जाई का कहियो, कल्पना सिंह के नाम ये लोग का मिल जाई का कहियो, भिखारी ठाकुर के नाम, मनोज तिवारी के गाना कहीं तो अच्छा गाना बा, भरत व्यास के गाना अच्छा गाना बा। तो ये ढेर दिन ना चल, रुपया कमा के धली लो, यो मर जाई लो और रुपयो खत्म हो जाई, लेकिन कहियो भिखारी ठाकुर मरी है का, मनोज तिवारी के गीत मरी का, भरत व्यास के गीत मरी का। आज एगो अक्षरा है, कल साक्षरा आ जाएगी कोई, तो वैसे तो समाज खातिर सब तो कलंक न वालो ये लोग का बुझाई कब, जब कुछ दिन बाद बुझाई। गाने जिस तरीके से प्रचारित होते पूरे देश भर में, विश्व भर में जाते हैं, ये सरकार के दायित्व भाई पर रोक लगाओ, क्या कर काम बा। अगर हेजू अगर कोनो गोली बंदूक चलावे वाला आ जाओ और लुटेरा आ जाओ, तो के रोकी, पुलिस रोकी, प्रशासन रोकी। समाज में जो तरीके से है, लोग देखने वाले भी हैं उसी तरीके से। ओहो, आप एगो चीज बताइए, बिहार के हम बताते हैं, बिहार में दारू बंद भइल, अभी लुका के भी लोग कुछ पियता, लोग कहता, लेकिन ओंगा नहीं खेन अराजकता जौनी लोग सामने दारू पी के अगर आवे लगी, या गाड़ी में चले लगी, बस में चले लगी, तो ये कुल सब कुछ चीज पर रोक लगावल सरकार के काम हो, बाकी नहीं। तो इस सरकार के पर रोक लगावे के चाहिए, आगे बढ़ के। ऐसे बदनामी क्या करबा, भारत सरकार के बा, ये देश के बा, बिहार यूपी के खाली नहीं खे, अब बिहार यूपी के बा, भोजपुरिया इलाका के बा। क्या रे इसने फुहर गीत गावे ले सका, बढ़िया गीत नहीं क्या का वो लोग लगे,
अरे हमनी के कबीर, तुलसी, सूर, ये तरह के जो नाम बा वो लोग के साहित्य रहल बा, तो वो रास्ता पर भी तो ये भोजपुरी चल सकेला। अब बढ़ले वाले लोग, लेकिन वो लोग के अभी ये सरकारें प्रेशर, अब फिल्म इंडस्ट्री के उधरले बा 30,000 करोड़ के में फिल्म उद्योग में काम हो रहा बा, फिर पैसे कमाइल सब कुछ बका। अब पैसों चाहिए और संस्कृति चाहिए, दोनों तो ना होई। बताई भिखारी ठाकुर की बात की आप, जो तमाम जैसे ये जो संस्कृतियां हैं, जो लौंडा डांस या तमाम चीज़ें होती थी, उसमें जो चीज़ें दिखती थी वो बहुत कुछ बदल गया आप स्वरूप। आप सीधे अंग प्रदर्शन और सारी चीज़ों पे आ गया है सारी चीज़ें। देखिए ये अंग प्रदर्शन, नग्न प्रदर्शन, ये कुल करे अला का जब लाज नहीं खे, अब देख ही अला लजा जाता का। हम रौरा अपना बहन के सामने, हम अपना बेटी पतोही के सामने कोनो गीत सुन सके लिखा ना सुन सके, हमने का लाज लगेला, हमने का अच्छा ना लगेला। अब वो लोग का पता नहीं, वो लोग का लाजे नहीं खे लगे के, तो ये तरह के वो लोग के हम निंदा करतनी कि आ वो लोग से निवेदन भी करतनी कि अरे कुछ तो अपना भाषा के, अपना कल्चर के, अपना संस्कृति के रूप बचाई, आ कुछ एक के जियाई, एक के आगे ले जाई। भोजपुरी भाषा में कुछ है तो इसको लेकर के कुछ आप यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ सुना दीजिए, कुछ जिससे लोग जो है हमारे दर्शक देख सकें कि हाँ कुछ भोजपुरी भाषा साहित्य भी है, कुछ चीज़ें हैं। माटी के ई देहिया मिल जाई माटी में, चाहे केहू रहत होई महल में अटाटी में। तो ई कुल बा ना भोजपुरी, ई कौन और ही कुछ में बका। हाँ तो ये सब चीज सोने रौरा मोदी जी हमनी के कहानवा, भोजपुरिया से भोजपुरिया के बढ़ा दीन मनवा, सुनी रौरा मोदी जी हमनी के कहानवा। गांधी बुद्ध अम्बेद करके रौरा अनुयायी, काम से तो लागी ले पटेल जी के भाई, सुनी रौरा मोदी जी हमनी के कहानवा, भोजपुरिया के बढ़ा दीना मानवा। भोजपुरी के मान बढ़ी तो महतारी के मान बढ़ी, माई के समान बढ़ी। हमनी के माइये के गर्भ से न पैदा भइल बन जा। अब पैदा भइले तो रौरा चाहे अवधि होखी या मगही होगी, रौरा उहे भाषा माई से अपना सीखले बनी, वहीं हमनी के भोजपुरी के सीखले बन जा। मैं ओम प्रकाश यादव हूँ और हम भी एक भोजपुरी का राइटर हूँ। बहुत सारा गीत आया हुआ है और एक पारिवारिक सॉन्ग है जो भगवान भोलेनाथ से जुड़ी हुई है, उसको मैं 2 शब्द सुनाना चाहता हूँ भोजपुरी श्रोताओं के लिए। कि सारा दिहल जनमावा हमारा के माई हो, सारा संस्कार हम बाबूजी से पाई हो, बनल रहे सही ई प्यार भोले बाबा, बिगड़े न कबो परिवार भोले बाबा, बिगड़े न कबो परिवार भोले बाबा। ये गीत है, ये गीत के माध्यम सभी भोजपुरी श्रोताओं के बाबा विश्वनाथ के अति से महिमा से जो है कि सभी भोजपुरी श्रोताओं को सुनाना चाहता हूँ। ये गीत बहुत जल्द हमारी मार्केट में आने वाली है। क्या आप गीत लिखते हैं, गीत सुनाते हैं? जी मैं गीत लिखता हूँ, लिखता भी हूँ और गाता भी हूँ। क्या कुछ आपने किया इसके पहले, पढ़ाई लिखाई कितने? जी मैं पढ़ाई लिखाई किया हूँ, 12वीं तक पढ़ाई किया हूँ, इंटर तक मेरा है। और इसके बाद जो है कि भोजपुरी से हमने लगाव रखा 2017 से। 17 से हमने भोजपुरी का धीरे धीरे गीत लिखना शुरू किया। उसमें हमारी भोजपुरी से बहुत अच्छी सी पकड़ हो गई। भोजपुरी में पकड़ होते होते भोजपुरी भाषा को पूरा समझा, देखा, उसमें मन रोचिक किया। इसके बाद इसमें भोजपुरी मुद्रा उतर करके देखा। आज मैं भोजपुरी में सफल रहा हूँ और अभी आने वाले भोजपुरी के माटी में और ज़्यादा सफल रहूँगा। अभी जैसे कहाँ से आप आते हैं? मैं तो छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से हैं, फिर भी भोजपुरी से लगा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों आखिर क्यों? हमारी देखिए, हमारी जो बलरामपुर जिला है वो हमारा भोजपुरी से रिलेटेड है। बिहार है और झारखंड है और इधर उत्तर प्रदेश है, इसीलिए जो हमारा बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट है भोजपुरी से अवेलेबल है। हमारे बलरामपुर जिला में 75% भोजपुरी को लोग पसंद करते हैं, भोजपुरी को सुनते हैं हमारे भी जिला में। मैं वहीं से हूँ। तो अभी जैसे भोजपुरी गाने में तमाम देख रहे होंगे, तमाम जो सिंगर उभर रहे हैं आजकल, कुछ कच्चे का जिक्र करते हैं, कोई किसी का जो है कमर का जिक्र करता है, कोई किसी चीज़ का। ये अश्लीलता पे उतर आए हैं, उसको लेकर क्या? देखिए अश्लीलता को लेकर के तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग जो है ना कि अपने इनकम बढ़ाने के लिए
ठीक है। जैसे कोई कोई होता है ना कि हमें काम करके पैसा कमाना है, और उन लोग क्या काम करके पैसा कमाना चाहते हैं उन लोग के ये मतलब नहीं होता है। उन लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये सब जो है कि कोई ढोढ़ी उघार दे रहा है, कोई ढोढ़ी चाट रहा है। अभी जैसे मार्केट में गाना आया है ना, देवरा ढोढ़ी चटना बा, वो समझिए तो एक तरफ से बहुत अश्लील गाना है। वैसे गाना को लोग डिमांड जैसे तो आखिर ये शुरू से ही किसी ने शुरुआत की है इसका, जो भोजपुरी के नाम से फैल रहा है? देखिए, भोजपुरी का शुरुआतिंग तो सबसे पहले कल्पना पटवारी जी की है, जो मुझे पता नहीं कि कौन सी स्टेट से रहने वाली है, जो बिहार में आकर के गाना गाई थी, सैया जी दिलवा मांगे ले खटिया बिछाई के या गमछा बिछाई के, जो भी कुछ होगा। ऐसे ऐसे जो भोजपुरी धीरे धीरे जो है ना अश्लीलता बढ़ते गया। तो अगर पहले से अगर हमारी भोजपुरी सुरक्षित रहती तो आज इतना अश्लीलता नहीं होता। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में जो आक्षेप है एक दूसरे के ऊपर, अक्षरा, पवन और यही सब चल रहा है, खेसारी, यही सब सीमित रह गए सारी चीज़ें। हाँ, देखिए अब उन लोग जो है कि एक अलग तरीके से कर रहे हैं ना। अब लोग भी आज का जो पब्लिक है वो सोचते हैं कि मुझे कितना से कितना अश्लीलता गाना मिल जाए सुनने को। उस गाने को लोग सुन करके उछलते हैं, नाचते हैं, लेकिन वो समझते नहीं है कि गाने का मतलब क्या होता है। हमेशा धार्मिक गीत ही लिखते हैं या फिर और? नहीं, भोजपुरी भी लिखता हूँ बट उतना अश्लीलता नहीं लिखता हूँ। सुना दीजिए कुछ और। भोजपुरी में अभी एक और गाना आने वाला है, एक मिनट रुकिएगा। एक लोकगीत आया हुआ है जो वो है ओढ़ना बिछवना सखी नहा से रोजवना सखी कहियो न भारे ओ कर महानवा ओठल हली खातिर रूसल बासजनवा ओठल हली खातिर रूसल बासजनवा। ये हमारा लोकगीत है, ये मार्केट में बहुत अच्छा खासा ये गाना बजा। कोई फेमस भी गीत होंगे जो आपको ट्रेंडिंग में आपके लाना चाह रहे हो, आपको फेमस हुए हैं उसकी वजह से लोग जानते हो आपको? जी जी जी, यही गाना है मेरा। ये लोकगीत जी जी, लोकगीत है। अभी लेटेस्ट ही एक दो तो कितने गाने लिख चुके हैं आप? अभी तक से मेरा मार्केट में तो कम से कम 100 से 150 का मार्केट में गाना आ चुकी है। बट जो है कि सब वही छोटे मोटे सिंगर लोग गाते हैं, तो अभी उन लोग ज़्यादा हाईलाइट नहीं आ पाए हैं। और मैं पूरा प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि हाईलाइट करने का। जो मेरे साथ में जो गायिका है, जो कलाकार है, एक लड़का एक लड़की है, तो लोगों को हम पूरी सपोर्ट करता हूँ अपनी तरफ से। जितना लोग फोरम 4 चैनल को देख रहे हैं, सब दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार है, हार्दिक शुभकामना करते हैं। बोलिए सर, क्या पूछना आप क्या गायक हैं, उभरते गायक हैं या फिर क्या कहें आपको? जी, मेरा नाम होगा अरमान भाई ऑफिशियल के चैनल से मेरा नाम भी चलता है, और सिंगर अरमान भाई के नाम से सॉन्ग भी मिलता है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो इसके लिए बहुत जो आपके फेमस कुछ गाने हैं जिनको लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं आपको यहाँ? जी, एक सॉन्ग भी आया था मेरा, उसमें जी सैड सॉन्ग था वो, जो कि हम नहीं जोना नहीं बदल जाइबू पियावा के साथे तू चल जाइबू, ओ दिल तोड़िए के मुहवा मोड़ ले लू हे सवारी का के ये जान कामना दरिया पर तू छोड़ देलू, हे सवारी का के ये जान कामना दरिया पर तू छोड़ देलू। ऐसे मेरे तमाम बहुत सारे गाने आए हुए हैं यूट्यूब पे, आप लोगों को अरमान ऑफिशियल चैनल पे मिलेगा। क्या और कितने आपके फेमस हुए गाने, कितने आप तक आज तक आपने गा दिए हैं? अभी फ़िलहाल मेरे नवरात्र का एक सॉन्ग बहुत अच्छा चल रहा है, अभी मार्केट में बज भी रहा है वो। उस गाने का बोल है कि अगना दुआर सजैले बाड़ू माई के घर ही बोलैले बाड़ू, अरे काहे उदास साली बैठल बाड़ू जालू न माई के लगावा हम नहीं जाई बुझी जा गवा ए नहीं ताकता बाघावा ए नहीं ताकता बाघावा। जो आप भी कोई ऐसी कोई गाने लिखते हैं जो जिस तरीके ट्रेंडिंग में रहते हैं, बहुत सारे लोग गाते हैं जिस तरीके से फोकस करके किसी लड़की को? ऐसे खुद के तो हम अपने आप से ही गाना लिखते हैं, बट गाना भी अपने से कंपोजिंग भी करते हैं। आप लिखते भी हैं? कैसे ये विचार आते हैं, कैसे कहाँ से आपने सीखा, कब से? ये मेरे जब से स्कूल में पढ़े थे तब से ही मेरा शौक़ था इस चीज़ की लाइन में जाने के, और कुछ घर के प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं जा पा रहा था, इसलिए फिर मैंने सोचा जब कुछ घर के प्रॉब्लम निपट गया तो फिर मैंने सोचा कि इस भोजपुरी के दुनिया में कदम रखना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने कदम रखा इस लाइन में। तो इसी में आप फ्यूचर बनाना चाहते हैं? जी सर। कौन आपके आदर्श हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में?
मैं आदर्श सबको मानता हूँ कि जितने हम सब लोगों से सीखने को मुझे मिलता है। भोजपुरी भाषा बहुत मिठास भाषा है। सब जितने भी मेरे से बड़े कलाकार हैं लोग, सब लोगों से मुझे सीखने की फिर कुछ भी कोई मिलते तो हैं। होगा, जैसे दर्शकों के ज़्यादातर 3-4 नाम ही याद रहते हैं, आपके कौन से सबसे ज़्यादा? पवन भैया हो गए, खेसारी भैया हो गए, नीलकमल भैया हो गए, ये सारे जितने भी तमाम भोजपुरी के अश्लीलता ज़्यादा परोसी जा रही है, आपको नहीं लगता भोजपुरी? अब देखिए सर, अश्लील के बारे में तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, इसलिए कि वो उनकी भाषा है कि वो क्या गा रहे हैं नहीं गा रहे हैं, उससे मुझे मतलब नहीं है। हम क्या गा रहे हैं वो मुझे निर्भर करता है। वो लोग क्या गा रहे हैं नहीं गा रहे हैं उनके ऊपर लेकिन इससे मैंने भोजपुरी भाषी क्षेत्र के लोगों पर प्रभाव पड़ता है, समाज में कुछ प्रभाव जिस समाज पे प्रभाव पड़ता है, बट समाज को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अगर अश्लील आ रहा है तो सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। अगर अश्लील आ रहा है तो वो चीज़ देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पे जाता है। तो इसके वजह से वो लोग कलाकार जो होते हैं सोचते हैं कि हम पैसा लगाते हैं, जो पैसा लगा रहे हैं उसको निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो लोग अश्लील गाते हैं, अश्लील टीआरपी में चलता है, व्यू जाता है, मिलियन क्रॉस कर जाता है। इसके वजह यही कि जैसे आप अगर गाते हैं, कोई नवरात्र का गीत गाते हैं या फिर आप अश्लीलता नहीं गाते हैं, तो फिर क्या आप आगे जा सकते हैं? देखिए ये भोजपुरी भाषा है सर, इसमें अगर तोप ताप के भी अगर चला जाए तो ऐसा अश्लील गाओ, मगर ऐसे गाओ कि थोड़ा सा तोपा हुआ अश्लील हो। अब ये नहीं कि खुलेआम कुछ अश्लील गाओ। अश्लील खुलेआम गाने से भी आपका थोड़ा सा नाम भी घट जाता है, हर एक चीज़ से आप घट जाते हैं लोग। इसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत होती है और कुछ प्रॉब्लम। झुरु झुरु अरे बहेला पावनवा हो कि हम ना जाननी, कि झुरु 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 अरे बहेला पावनवा हो कि हम ना जाननी, कि मैया मोरिया बेली घरवा हो कि हम ना जाननी, कि मैया मोरिया बेली घरवा हो कि हम ना जाननी। बहुत अच्छा आपका लय भी है, और ये आप खुद ही लिखते हैं? जी, हम खुद के अपने आप से ही गाना लिखते हैं, इसलिए कि मुझे अभी कोई राइटर नहीं मिले हैं लोग, बट मिल जाएंगे लोग। ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं लिखता ही रहूँगा, कोई अच्छा राइटर वगैरह मिल जाए तो हम लोग हो सकता है कि। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से मेरा यही अपील है कि मेरा एक चैनल है अरमान भाई ऑफिशियल के नाम से, बस आप लोग मुझे जितना सबको अच्छे प्यार आशीर्वाद देते हैं वैसे ही आप लोग, एक मैं भी छोटा आप लोग का बालक हूँ और इस भोजपुरी दुनिया में कदम रखा हूँ। आप लोग भी मुझे प्यार आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं भी कुछ कामयाबी को हासिल करूँ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।